नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसका विषय है मनोविज्ञान, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं साइकोलॉजी। दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द जो हमारा आता है वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए होता है प्रयोग, लेकिन हमारा इस वीडियो के अंदर जो मकसद है साइकोलॉजी से, वो मकसद हमारा आता है शिक्षा मनोविज्ञान के साथ। देखिए दोस्तों, शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक तरीका होती है। बच्चों के मनोविज्ञान को समझना ही एक अध्यापक का कर्तव्य होता है, क्योंकि एक अध्यापक जब तक मानसिक रूप से बच्चों को नहीं समझेगा तब तक वह नहीं जान पाएगा कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। उनके जो माध्यम में, उनके अध्ययन में जो उनको गलती हो रही है बच्चों से, उस गलती को किस तरीके से दूर किया जाए, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, उनके सिखाने में जो समस्याएं उनके सामने आती हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो साथियों, जो साइकोलॉजी शब्द है, एक्चुअल में अगर हम बात करें, इसको कहते हैं मनोविज्ञान या मनोविज्ञान। मैं आपके लिए सहूलत के लिए आपके यहाँ पे बोल देता हूँ। तो मनोविज्ञान को हम कह सकते हैं मन का विज्ञान। लेकिन क्या ये मन का विज्ञान है? मन का विज्ञान तो ये नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान आप इसको कह सकते हो। देखिए, आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उनके मन को नहीं जान रहे हैं, बल्कि आप उनके व्यवहार के माध्यम से जानने का वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का व्यवहार में क्या क्या बदलाव वो कर रहे हैं, क्या क्या बदलाव उनके व्यवहार में आता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर पेपर में आपके पास कभी ये आता है कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, तो आप इसको कहिएगा इट्स अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि ये मन का विज्ञान ना होकर वास्तविकता में क्या है, ये व्यवहार का विज्ञान होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी के अंदर जो एक व्यक्ति हुए, एक क्या 3 व्यक्ति हुए, जिन्होंने इस मनोविज्ञान को एक नाम दिया। वो मनोविज्ञान का नाम था आत्मा का विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ सोल। और वो 3 व्यक्ति थे, अरस्तु, डेकार्टे और प्लूटो। अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो, ये 3 व्यक्ति हुए जो ये मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। अब आपको अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आप इसको कैसे याद करोगे कि ये आत्मा का जो विज्ञान है इन तीनों ने कहा है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अड़े को पलटू, अड़े को पलटू। अ से अरस्तु, डे से डेकार्टे और पलटू से कर दोगे प्लूटो, यानी अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो, यानी कि आत्मा का विज्ञान। इन्होंने इसको ऐसे कहा है। आपका खुद का अपना कोई तरीका हो सकता है इसको याद करने का, तो मैं आपको सिंपली ये समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद दोस्तों, ये जो आत्मा का विज्ञान था, इसको एक नाम दिया गया आगे जाके मन का विज्ञान। मन का विज्ञान यानी स्टडी ऑफ माइंड, ये नाम दिया गया। और ये देने वाले थे, जिसका नाम था वो थे पोम्पोनोजी। दोस्तों, पोम्पोनोजी थे इटली के रहने वाले और वो एक मनोवैज्ञानिक थे। तो अब इसको आप कैसे याद करोगे कि भाई जो हमारा मन का विज्ञान है, पोम्पोनोजी ने इसको दिया है, वो इटली के रहने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। देखिए, अजी इडली खाने का मन है, अजी इडली खाने का मन है, तो अब आप इसको याद कर सकते हो। अब इडली, इडली आ गया, मन, मन हमारा हो गया ये मन का विज्ञान, ठीक है। और अजी, अजी, पोम्पोनोजी के लास्ट में अजी वर्ड आया है, पोम्पोनोजी, यानी इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि अजी इडली खाने का मन है, यानी इटली के रहने वाले थे, पोम्पोनोजी थे, और उन्होंने इसको नाम दिया इसका मन का विज्ञान। उसके बाद दोस्तों, अगला है चेतना का विज्ञान। अब पहले बात आई आत्मा का विज्ञान, उसके बाद इसको नाम दिया गया एक मन का विज्ञान, उसके बाद आता है यहाँ पर चेतना का विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस।
जिसको दिया था विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। विलियम आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। ये कहते हैं कि जो चेतना होती है वो हमारी 3 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है अचेतन, दूसरा होता है अर्धचेतन और तीसरा होता है चेतन मन। तो देखिए, अचेतन को हम बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस, अर्धचेतन को बोलते हैं सबकॉन्शियसनेस और चेतन को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये कहने वाले ये थे। अब उसके बाद भाई लास्ट में जो आया, जिसके बारे में आपको मैंने शुरू में बताया था कि मनोविज्ञान क्या होता है, तो इसको आप कहोगे व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर। और ये देने वाले जो व्यक्ति थे उनको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। वो 4 व्यक्ति थे, वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक। क्या क्या नाम थे? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक। ये तो आपने किताबों में बहुत पढ़ा है, लेकिन याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक लाइन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, वॉटसन, स्किन थोड़ी डार्क हो गई, सैंडलवुड लगा ले। वॉटसन, स्किन थोड़ी डार्क हो गई, सैंडलवुड लगा ले। अब आप इसमें से सीधे तरीके से देख सकते हैं, यानी वॉटसन आ गया इसमें, स्किन स्किनर आ गया, थोड़ी से थॉर्नडाइक हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, और उसके बाद हमने क्या बोला है? सैंडलवुड। वुड वर्ड है तो वुड से आप कर लोगे वुडवर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारे जो मुख्य रूप से मनोविज्ञान की चीज़ें थी कि मनोविज्ञान नाम कहाँ से आया है, पहले क्या नाम दिया गया है, बाद में क्या नाम दिया गया है, ये हमने यहाँ पर एक कोशिश की है। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इनमें से कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास इनका सीक्वेंस आ सकता है कि आपके सामने मनोविज्ञान पहले क्या आया था, बाद में क्या था। तो ये आपको मैंने बता ही दिया है कि सबसे पहले आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का, ये आया था। उसके बाद ये जो बताए गए हैं, किस किस ने बताया है, ये भी प्रश्न आपके पास आ सकता है। वो आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताई है कैसे करना है। उसके बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? आपको पता है 4 व्यक्ति थे, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। अगर आपसे ये पूछें कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु। उसके बाद फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी अगर आपके पास आ जाए, देखिए एक तो है फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी अरस्तु है, दूसरा अगर ये आ गया कि फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी, तो आप क्या कहेंगे? विलियम वुंट लिखना है। फिर रियल में विलियम वुंट आएगा, जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। याद रखिएगा एक बात। उसके बाद अगला प्रश्न ये आ सकता है, फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। अब प्रैक्टिकल और रियल में फ़र्क है, और अगर प्रैक्टिकल आ गया फिर आप विलियम वुंट ही लिखोगे वहाँ पर भी। देखिए, फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कौन है? विलियम वुंट हैं। फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी के बाद क्या बोला मैंने? प्रैक्टिकल, तो वो भी विलियम वुंट हैं। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लें कि फादर ऑफ जो शिक्षा के मनोविज्ञान का फादर किसको कहा गया है, शिक्षा एक मनोविज्ञान है, इसके फादर किसको कहा गया है, तो कहिएगा थॉर्नडाइक को कहा गया है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो आप कहेंगे विलियम जेम्स। उसके पश्चात दोस्तों, मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो क्या कहेंगे? रूसो को जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि वास्तव में साइकोलॉजी क्या है। शिक्षा एक मनोविज्ञान ना होकर ये एक व्यवहार का विज्ञान है। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों के व्यवहार को समझना पड़ेगा। एक अच्छा अध्यापक वही होता है कि जो बच्चों के व्यवहार को समझे, उनकी समस्या का निदान करे। और आप एक भावी अध्यापक हैं, भविष्य में आपको अध्यापक बनना है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता है गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आगे से आपको और अच्छी वीडियो बना कर दूँ। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।